हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने कल डीएनए का केमिकल स्ट्रक्चर किया था। उसके अंदर हमने ये कहा था कि डीएनए जो है वो 3 मॉलिक्यूल से तरह के बनता है। पहला था डीऑक्सीराइबोज शुगर, मैं डीएनए की बात कर रही हूँ फिलहाल। डीऑक्सीराइबोज शुगर, दूसरा नाइट्रोजिनस बेस और तीसरा था फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, तो इन तीनों ने मिलकर क्या बनाया था? न्यूक्लियोटाइड। तो एक न्यूक्लियोटाइड में डीऑक्सीराइबोज शुगर, एक नाइट्रोजिनस बेस और एक फॉस्फेट। शुगर के पहले कार्बन पे नाइट्रोजिनस बेस होता है और शुगर के 5वें कार्बन पे फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है। ठीक है, अब वॉटसन एंड क्रीक ने एक डीएनए का मॉडल दिया जो बहुत कामयाब रहा और हमारे सिलेबस में वो डीएनए का मॉडल है। इस डीएनए के मॉडल को एनसीईआरटी ने भी दिखाया हुआ है, इसका डायग्राम है, इसको एक्सप्लेनेशन है। आपके बोर्ड के अंदर ये वॉटसन एंड क्रीक का मॉडल ड्रॉ करने के लिए आ सकता है या इस वॉटसन एंड क्रीक के मॉडल को एक्सप्लेन करना आ सकता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की बात करें तो इस वॉटसन एंड क्रीक के मॉडल पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इसकी डायमेंशंस पूछी जाती हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको इसको ड्रॉ करना बता रही हूँ। आपने डीएनए का मॉडल बहुत बार देखा है। डीएनए का जो मॉडल है उसके अंदर 2 स्ट्रैंड्स होते हैं। स्ट्रैंड का मतलब ये लगा लो कि 2 डंडे हैं। ठीक है, जैसे हमारी सीढ़ी होती है ना, कोई भी लकड़ी वाली सीढ़ी की बात कर रही हूँ मैं, जो सीढ़ी होती है उसके 2 डंडे होते हैं। और जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये है हमारी सीढ़ी और इसके यहाँ पे आपके इस तरीके से स्टेप्स होते हैं। बस इसी तरीके का हमारा डीएनए होता है, लेकिन ये सीढ़ी के डंडों की तरह सीधे नहीं होते, जबकि ये कैसे होते हैं? हेलिकली कॉइल्ड होते हैं। हेलिकली कॉइल्ड का मतलब आप लोगों को पता है कि जो कॉइल्ड रूप में हो, जैसे हमारी गोल स्टेयर्स आप लोगों ने देखी हैं। ठीक है, जो गोल स्टेयर्स होती हैं वैसी ही ये स्टेयर्स होती हैं। ठीक है, अब आपका इसको हमने ड्रॉ कैसे करना है, सबसे पहले ये देखिए, हमने जो है इसको हेलिकल शेप देनी है और उस चीज को समझिएगा। आपको इसे अपनी रफ कॉपी में प्रैक्टिस करना है। पहले आप देखिएगा और उसके बाद फिर साथ के साथ अपनी रफ कॉपी लीजिएगा, 2 तरह के पेन ले लीजिएगा कलर के, और उसके बाद आप इसको ड्रॉ कीजिए। सबसे पहले मैं एक ही कलर से बना रही हूँ। देखिए, आपने एक लाइन को ड्रॉ किया। हम लोगों ने फिगर एस हमेशा बनाया है, हम इस तरीके से एस बनाते हैं, है ना। लेकिन अब इस एस को हमने थोड़ा सा इलोंगेट कर देना है। कैसे? देखो, ऐसे ऐसे ऐसे। ये बात समझ में आई? इस तरीके से हमने ये एस को बनाना है। आ रही है? अब हमने करना क्या है, देखिए, हमने जब भी डीएनए का डायग्राम बनाना है तो उसके अंदर आप लोगों ने हमेशा इस तरीके का ना डीएनए का डायग्राम हमेशा बनाए। ये मलिए सी माला सी बना देते हो आप लोग। ठीक है, अब तक तो ये ठीक था, लेकिन अब इसके अंदर देखिए ये ग्रूव बन रहा है। एक ऐसे ग्रूव का मतलब होता है कोई डिप्रेशन, किसी के अंदर कोई चीज आ रही है। जैसे ये है, 2 चीजें हैं, इसके बीच में ये जो है ये आपका ग्रूव है। ये क्या है? ग्रूव है। ओके, तो ये जो ग्रूव्स हैं आपके, इन ग्रूव्स का एक पैटर्न बनता है। अगर मैं एक साइड के ग्रूव की बात करूं तो एक गहरा ग्रूव बनेगा और एक थोड़ा सा कम छोटा बनेगा ग्रूव। जो गहरा ग्रूव बनेगा उसे हम कहेंगे मेजर ग्रूव और जो छोटा बनेगा उसे माइनर ग्रूव, GROOVE ग्रूव। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। इस तरीके से पैटर्न से आपको बनाना है। देखो कैसे हमने इस तरीके से स्टार्ट किया, इस तरीके से बनाया एक, और अब मैंने मार्क किया है इसको यहां से, ये दूसरा स्ट्रैंड इसको यहां से गया, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे। आई बात कुछ समझ में?
अब देखिए इसके अंदर हुआ क्या है, देखो मैं इस साइड की बात करती हूँ। ये वाला ग्रूव कैसा है, देखो आपका कैसा है, मेजर। मेजर मतलब गहरा है ना, ये आपका कैसा हो गया, मेजर ग्रूव हुआ। ये वाला ग्रूव कैसा है, छोटा है ना इसके कंपैरिजन में, तो इसको हम कहते हैं माइनर ग्रूव। ये मेजर ग्रूव, माइनर ग्रूव। उसके बाद कैसा ग्रूव है, मेजर। उसके बाद कैसा है, माइनर। उसके बाद कैसा है, मेजर। और उसके बाद कैसा होगा, माइनर। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब देखिए इस साइड पे भी देख लेते हैं। पहला ग्रूव कैसा है, माइनर। दूसरा मेजर, माइनर, मेजर, माइनर। बना, ऑल्टरनेट हो रहे हैं मेजर एंड माइनर, इधर भी और इधर भी। अब एक चीज और देखिएगा कि अगर हम ऑल्टरनेट साइड पे देखें तो एक तरफ कैसा है, मेजर, दूसरी तरफ कैसा है, माइनर। मेजर, माइनर, मेजर, माइनर, माइनर, मेजर। मतलब चाहे आप इस तरफ से देखो, चाहे आप इस तरफ से देखो, चाहे आप इधर आमने सामने अपोजिट को देखो, तो आपको ये दोनों अलग अलग मिलने चाहिए, ऑल्टरनेट करने चाहिए। अगर डीएनए के डायग्राम में आप बनाते हो इस तरीके का, इसमें तो कोई मेजर माइनर नहीं है, तो आप लेबलिंग वगैरह सब कुछ कर सकते हो। लेकिन अब आपको +2 में अगर ये डायग्राम पूछा जाएगा तो सबसे पहले एग्जामिनर मेजर और माइनर ग्रूव चेक करेगा कि बच्चा वो बना पाया है कि नहीं बना पाया। अगर आप वो नहीं बना पाओगे तो मार्क्स आपके कटेंगे और ज़्यादा कटेंगे। लेबलिंग का कोई मतलब ही नहीं रह जाता अगर आपको ये ग्रूव्स बनाने नहीं आए। आप एनसीईआरटी के डायग्राम को चेक कीजिएगा, उन्होंने भी इस चीज़ का बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखा है। आई बात समझ में। अब आप पहले कैसे करोगे, एकदम से आपका नहीं बनेगा। आप लोगों ने ये 3, 1 2 3, ठीक है, इतना ही बना दोगे तो काफी है। पूरी लंबी चेन बना के दिखाने की जरूरत नहीं है। 1 2 और 3 यहाँ तक का डायग्राम, इतना डायग्राम भी तुम अगर अच्छी तरीके से बनाकर दिखा दो, उसमें ऑल्टरनेट आ जाए पैटर्न, तो मार्क्स मिलेंगे पूरे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब एक बार मैं दोबारा बता रही हूँ आपको कैसे बनाना है। देखो अब आपकी कॉपी है, ठीक है। पहले तो मैं आपको एक बार छोटा बना के बता रही हूँ, फिर आपको मैं बड़ा भी बनाकर दिखाऊंगी। आपको काफी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आज। इस तरीके से आपने एस की शेप में बनाना है, ऐसे। मैं काफी स्लो बना रही हूँ, बन गया स्लैंटिंग एस। ओके, फिर आपने यहां जहां से छोड़ा था फिर दोबारा से एक एस बना दीजिए। हो गया, ये हमने 2 एस बना दिए, एक तरफ का हो गया हमारा कंप्लीट। अब आप दूसरे कलर का पेन ले लीजिए। यहां से ये जो ऊपर टॉप था इसको आपने थोड़ा सा एक बार निशान लगा लीजिए पहले टाइम में। फिर जितना मार्जिन यहाँ छोड़ा ना, यहाँ से छोड़ के यहाँ लगा दीजिए। फिर यहाँ थोड़ा सा छोड़ के यहाँ और यहाँ। आपका डायग्राम देखो। अब आपने यहाँ से स्टार्ट करना है और हमें इस तरीके से अब लेकर आना है। ऐसे ऐसे, और यहाँ पे लाके आप इसको छोड़ दिए। हमारे कितने बन गए, 1 2 3 4। मैंने 4 बना दिए, आप 3 भी बना सकते हो। अब आपको जब भी इसको क्रॉस चेक कैसे करना है, मेजर माइनर मेजर माइनर मेजर माइनर मेजर माइनर मेजर माइनर मेजर माइनर माइनर मेजर मेजर, सारे ऑल्टरनेट होने चाहिए। अब आपको ऐसे मनिए जैसी जो है बिल्कुल सीक्वेंस वाइज फोटोग्राफ बने, जरूरी नहीं है ये इसी तरीके से बनेगा। ध्यान आपने मेजर माइनर का रखना है, ठीक है। अब मैं आपको, ये तो हमने छोटे छोटे बनाए, अब इतने छोटे डायग्राम आपको नहीं बनाने, आपको कम से कम 3 ही ये बॉक्स बनाने हैं इस तरीके के, लेकिन ये एटलीस्ट हाफ पेज से ज्यादा पेज पे बड़ा बने। तो आप इसके लिए लाइंस देख लीजिएगा कि हमने जो ये एक एस का लेना है, ऐसे ये 1 2 3 और 4।
4 लाइनों का मैंने एक ये जो एस था इसको बनाया है। अब 1 2 3 4 ये कुछ इस यहाँ तक जाना चाहिए। गया, हो गया। इसके बाद अब आपका ये ऐसे छोड़ दीजिए यहाँ पर। ये एक तो हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम दूसरा बना रहे हैं। दूसरे के लिए अगर आपको निशान लगाने हैं तो शुरुआत में आप निशान लगा सकते हैं, नहीं तो आप इस तरीके से भी बना सकते हो। बस मेजर माइनर मेजर माइनर माइनर मेजर माइनर मेजर, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये बन गया है। अब आपको ये प्रैक्टिस तो खुद करनी है। ये वीडियो जो है ये सिर्फ देखो मैंने आप लोगों के इस प्रैक्टिस के लिए दी है। इस वीडियो के बाद मैं आपको एक फुल फ्लेज इसका डायग्राम ड्रॉ करके दिखा रही हूँ, जो आपको इसमें लेबल भी करना है। अब देखिए सिंपल सी बात है कि ये हुआ। अब ये जो बना है इसके अंदर हमने लेबल क्या क्या करना है वो मैं आपको एक डायग्राम बनाती हूँ और उसके अंदर आपको समझाती हूँ। आप फिलहाल इसकी इतनी प्रैक्टिस कीजिए।